ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे। सो आज दोस्तों पिकाकार रीडिंग होने वाली है। उनके दिल में आपके लिए क्या है? देयर हार्ट डिज़ायर, देयर हार्ट फीलिंग्स। उनके दिल में आखिर आपके लिए क्या है? वो दिल के इमोशंस जो हो सकता है कि वो आपके साथ शेयर ना कर पा रहे हों, लेकिन उनके दिल के अंदर आपके लिए आखिर है क्या? प्यार है, नफरत है, क्या सोचता है उनका दिल आपके लिए? उनका दिल किस तरह के से इमोशनल बॉन्डिंग रखता है आपके साथ? देखिए दोस्तों, मुंह से जबान से कहना और सोचना अलग चीज़ है, लेकिन दिल की हार्ट फीलिंग बहुत अलग होती है। तो 3 बार अपने उस पार्टनर का नाम लीजिए, आंखें बंद करिए, लंबी गहरी डीप सांसें लीजिए और छोड़िए। फिर एक लाइट को अंदर से, एक लाइट गोल्डन पिंक कलर की लाइट को जो है ना महसूस करिए, जो आपके चारों ओर फैली है, और उस पार्टनर को विजुलाइज करिए। ठीक है, कम से कम 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर उस पर्सन को विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए। फिर उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए 2 मिनट बाद, फिर छोड़िए। और अब क्या करिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर 2 ब्यूटीफुल सी पाइल है, फर्स्ट है रेड कलर का हार्ट एंड सेकंड है यहाँ पर पिंक कलर का हार्ट, जिसमें कि पीछे से आपको दिखेंगे फेदर भी बने हैं। ठीक है, तो इन दोनों हार्ट में से एक हार्ट को आपको पिक करना है, उस पर्सन को विजुलाइज करते हुए, इमेजिन करते हुए, रेड या फिर पिंक। तो आई होप कि आपने जो है हार्ट को पिक कर लिया होगा। सो अब हम देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले जिन्होंने रेड कलर का हार्ट पिक किया है उनके लिए कि आखिर आपके इस पार्टनर के दिल में है क्या आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी रेड कलर का हार्ट पिक किया है ना, इस सुंदर से रेड कलर के दिल को अपने पार्टनर को विजुलाइज इमेजिन करते हुए आज, तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो राशि निकल कर आई है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज है मेष राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशियां हो सकती है इस व्यक्ति की। ठीक है, और अब बताते हैं नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल। तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, एल हो सकता है, इसके अलावा एस, आर, टी, ठीक है, जी, के एंड डी, एन, वाई, जे, एच, पी, बी, वी, जे, यू, डब्ल्यू। सो ये हो सकते हैं नेम के लेटर इनिशियल आपके इस पार्टनर के। ठीक है, तो अब बताते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 1, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये एक ऐसे पर्सन है जो बाहर से तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ये पर्सन ना इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन है। ठीक है, और उनके दिल में ये आपको ना अपने दिमाग में सोचते हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ, उनके दिमाग में आप चलते हो, रैशनल थिंकर टाइप के पर्सन है। और हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिश्रम किए हों, तो ये जीवन को एक प्रैक्टिकल रूप में भी देखते हैं, लेकिन वैसे ये बहुत प्रेमी स्वभाव के भी हैं। और उनके दिल में आपके लिए है कंपैशनेट और वाइजली लव। वो पूरी तरीके से मैच्योर लेवल पर बुद्धिमानी रूप से आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए करुणा है और उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो प्यार जो है इमोशनल लेवल पर मैच्योर है, जिसमें कि जो पर्सन इमोशनली मैच्योर होते हैं तो वो अपनी फीलिंग को ना एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो इमोशनली इमैच्योर होते हैं वो एकदम से अपनी फीलिंग बोल देते हैं। तो कई बार उनके साथ क्या होता है कि धोखा भी हो जाता है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में काफ़ी बड़े हो,
काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस लिए हैं, जीवन में बहुत कुछ अनुभव सीखे हैं, कठोर संघर्ष परिश्रम से जीवन कैसा है और लोगों के साथ कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। या इन्होंने लाइफ में बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं, अनुभव सीख लिए हैं कि अब ये इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। तो इनके दिल में आपके लिए लेकिन प्यार तो बहुत है। ये वाइजली आपसे बुद्धिमत्ता रूप से प्यार करते हैं, आपके प्रति कंपैशनेट है, करुणा है, आपके लिए दिल में एक दया का भाव भी रखते हैं, और लेकिन वहीं ये आपसे सच्चे दिल से प्यार भी करते हैं। इनका दिल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन एक इमोशनल मैच्योर लेवल पर। वहीं इनका जो लव है वो बिल्कुल एकदम हेडेड लव है। दिमाग से ये सोचते हैं प्यार के बारे में, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन इस प्यार को आपको दिखाते नहीं हैं। हो सकता है कि आपके साथ जब बात करते हो तो कई बार रूडली बात करते हो, कई बार आपको ऑकवर्ड लगता हो, कई बार बिल्कुल स्ट्रिक्टली गुस्से में बोलना, या हो सकता है थोड़ी रूडली बात करना, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना वो सच्चा प्यार दिखाते नहीं है, लेकिन आपके प्रति ऑनेस्ट भी है। उनके दिल में आपके लिए ऑनेस्टी है, ठीक है, और बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, अपने सिद्धांतों को काफ़ी डिसिप्लिन रखते हैं, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं, इमोशनल मैच्योर, लेकिन बाहर से आपको ऐसे दिखाएंगे, मतलब दिमाग से चलेंगे, ये बात जो करेंगे दिमाग से, दिल की फीलिंग को दबा देते हैं। ये थोड़ा इनकी आदत है, प्यार को छुपा देते हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग को हाइड करके रखते हैं, ठीक है। और उनके दिल में लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है, और उनके दिल में आपके लिए एक ऑनेस्टी भी है, ठीक है, ईमानदारी, वो आपके लिए दिल में अपनी ईमानदारी रखते हैं, और लेकिन काफ़ी डिसिप्लिन लव करते हैं, यानी कि डिसिप्लिन वाले जो मतलब अनुशासन में रहते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बात कभी भी आपको जो है फीलिंग कर दे, कभी भी कुछ, ठीक है। तो लेकिन वो आपके लिए अपने दिल में तो क्लैरिटी रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको सामने से क्लैरिटी देते नहीं हो। और वहीं आपके प्रति ना पूर्ण रूप से समर्पित भी है ये व्यक्ति, ये दिल से आपके प्रति समर्पित है, ठीक है। और आपके इस प्यार में इनको लगता है कि वर्क करना चाहिए, आपका प्यार एफर्टफुल है। हो सकता है कि आप इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाते हो, आप इस रिश्ते को हमेशा जोड़ने की, बनाने की ही कोशिश करते हुए आए हो। तो ये पर्सन, उनके दिल में पता है कि आप बहुत एफर्ट लगाते हो या एफर्ट लगा चुके हो, तो अब इनको भी एफर्ट लगाने चाहिए। तो ये आपके प्रति बहुत डेडिकेटेड है, दिल से समर्पित है, और आपके प्यार से इनको ना एक कॉन्फिडेंट मिलता है, ये आपसे बहुत कॉन्फिडेंट लेवल पर लव करते हैं, ठीक है। आप इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हो, उसको हील करते हो, बूस्ट करते हो। वो बहुत करिश्माई ढंग से आपसे प्यार करते हो, उनको, उनके दिल में आपका जो प्यार है वो करिश्माई लव है, ठीक है। ये उनके दिल की बहुत अच्छी फीलिंग है, ठीक है। तो जब भी अगर आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो ना, इसकी बाहर की स्ट्रिक्टनेस, इसकी दिमाग की जो थिंकिंग है उसको सॉफ्टनेस से काटें। यानी कि आपको एकदम गुस्से में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप भी गुस्सा करो, लड़ाई में बोलो, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एस्केप का कार्ड आया है, हमेशा भागने की कोशिश करते हो या करते आए हो। आप करंट के लिए भी देख रहे हो सकते हैं, या एक्स पार्टनर के लिए भी देख रहे हो सकते हैं, आप किसी के लिए भी अगर देख रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, ये पर्सन जो है ना अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा डिफेंसिव होते होंगे, एस्केप करते होंगे, भागने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। तो अभी इनका जो चल रहा है ना, सेल्फ लव भी चल रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि देखो, मैंने बोला ना कि इन्होंने पहले या तो कुछ बहुत अनुभव ले लिए हैं जीवन में, रिश्तों में भी लिए हो सकते हैं, तो अब ये थोड़ा ना रिजर्व रहते हैं, यानी कि इमोशनली मैच्योर है, प्यार तो आपसे करेंगे, हाइड कर देंगे फीलिंग, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन छुपा के भी रखेंगे। बाहर से आपको थोड़ा जो है दिमागी तौर से बात करते हैं, रैशनल तौर से बात करते हैं, दिमाग की बातें जो आपसे वो करते हैं, दिल की फीलिंग ये आपसे शेयर नहीं करते हैं। दिल में प्यार है, प्यार है, कंपैशन है, आपके लिए दया है, सब कुछ है, प्यार बहुत है, लेकिन उस चीज को वो सामने से जब बोलते हैं तो वो सिर्फ माइंड की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते। दिल तो उनका आपको बहुत चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी ना अपने आप को हील करने की कोशिश करे। हो सकता है कि पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों जो बैड रहे हों, जिसमें कि हो सकता है कि इस पर्सन का ट्रस्ट टूटा हो, भरोसा टूटा हो, इन्होंने पहले कई रिश्तों में बहुत सारे एफर्ट डाले हों, लेकिन वहां हो सकता है कि इनको पेन मिला हो, या ट्रस्ट इनका टूटा हो, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, तो इसलिए पर्सन सबसे पहले अपने सेल्फ लव, सेल्फ प्रोटेक्शन को हो सकता है कि पहले रखते हो, ठीक है।
तो ये चीज भी यहाँ पर को मुझे दिख रही है। तो इस वजह से अभी ना ये पर्सन हील हो रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपने जो है हीलिंग करिए, आप सेल्फ लव करिए और सेल्फ हीलिंग करिए। अगर ये पर्सन आपसे कुछ रूडली गुस्से में बोलते भी हैं तो उस बात को दिमाग पर मत लीजिए, उस चीज से आप रूड मत होइए, आप ब्लेम मत करिए, आप गिल्ट मत करिए, बल्कि आप क्या है ना, टेलीपैथिक करिए। हो सकता है कि आपका टेलीपैथिक, किसी लोगों का तो बहुत दिल का कनेक्शन होता है तो टेलीपैथिक, और यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड मुझे आप दोनों में दिख रहा है, तो इमोशनली आपका टेलीपैथिक जो है वो काम करेगा। ठीक है, आप जो है मेडिटेशन करें और टेलीपैथी कम्युनिकेट करें अपने पर्सन को। कोई गलती अगर मिस्टेक्स हुई है तो उसको माफ करें। आप रिग्रेट गिल्ट, किसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये ना रखें। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो स्ट्रांगली। अब ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी कोई वजह भी हो सकती है। बोली ना, पास्ट के बैड एक्सपीरियंस, पास्ट में ट्रस्ट टूटना, पास्ट की वजह से। ठीक है, जिन्होंने पास्ट में अपने इमोशंस लोगों के साथ रखे तो उन लोगों ने इनके इमोशंस को क्या करा, तोड़ दिया। तो अब ये जो है इमोशनल बाउंड्रीज रखते हैं, तो अब अपने इमोशंस को खुलकर ना आपके साथ हो सकता है शेयर नहीं करते हो, लेकिन आपके लिए दिल में प्यार रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, यानी कि कोई अदर थिंग्स है, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी, ये कोई ऐसी चीज है जो मैं बोल रही हूँ ना, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस या कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो उस तरह से चल नहीं पा रहा, और ये पर्सन अपनी प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन दिल से तो चाहते हैं आपको, और इस समय इनको बहुत ज्यादा सेल्फ लव, अपनी सेल्फ केयर की भी जरूरत पड़ रही है। हो सकता है कि हर्मिट मोड में हो, जहां पर इनको बहुत सारा रियलाइजेशन हो रहा है आपके लिए, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, और अभी वो अपने आप को हील ही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाई यू सो मीन, हो सकता है कि आप में से अधिकतरों की ये एक्स हो सकते हैं, तो उनके दिल में ये चलता है कि यार, दिमाग में और दिल में दोनों में चलता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, वाई यू सो मीन, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ आप दोनों के बीच में, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। देखिए, वहीं अगर ये आपके एक्स है ना, तो या फिर नो कांटेक्ट में अगर आप हो, सेपरेट चल रहे हो, बातें नहीं हो रही, सेपरेशन में हो, तो ये आपको, आपके बारे में कभी नहीं भुला सकते। आपका प्यार ऐसा है, ठीक है, आपको कभी नहीं भुला सकते, ये कभी भुला ही नहीं सके, कह रहे आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, कि मतलब मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भुला सका, यानी कि आपको याद करते रहते थे, अभी भी करते रहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। देखिए, अब ये भी मतलब रो के और हर्ट हो के अब क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। सो इसीलिए देखिए, मैंने कहा ना, एस्केप का कार्ड आया है, इसने कहीं ना कहीं आपसे भागने की कोशिश की है, इसलिए नहीं कि आपको इग्नोर करा, इसलिए नहीं कि ये आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं। ये नहीं चाहते कि ये दोबारा हर्ट हो, या हो सकता है इनको डर हो फिर से जो है दिल टूटने का। थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है सिचुएशन, थर्ड पार्टी ये भी बोलती है कि दिल टूटने का दर्द, फिर से ब्रेकअप होना, फिर से हार्ट ब्रोकन होना। अगर पहली अदर रिलेशनशिप में इनका हार्ट ब्रोक हुआ है तो नहीं चाहते कि दोबारा इनका दिल टूटे, अब ये और उस दर्द के पेन को नहीं झेलना चाहते। सो और लेकिन आपको कभी भुला भी नहीं सके, और अब ये भी थक चुके हैं रोते हुए, आप खुद भी और आपको भी रुलाते हुए और हर्ट होते हुए। ये खुद भी हर्ट है, ये पर्सन खुद भी हर्ट है, इसलिए यहाँ सेल्फ लव का कार्ड आया है। अभी इस पर्सन को हीलिंग की आवश्यकता है, और मैं सबसे अच्छी बात कहूंगी कि आप इस लव रिलेशनशिप में अगर रीयूनियन चाहते हो कि ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, ये इस रिश्ते को दोबारा से, इस कनेक्शन को मेंटेन करे, बनाए, तो मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि उनके दिल में प्यार तो है, मैच्योरली इमोशनल लेवल पर मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो अब जो है ना, दिल टूटने से, हार्ट ब्रोक होने से डरते हैं। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है ये सब कर रहे हैं, कि कहीं आप उनके साथ उनका दिल ना तोड़ो, या कल वो आपको खो दे तो उनको फिर से वो दर्द पेन ना मिले। ये भी एक वजह होती है भागने की, अपने बचाव के लिए भी होता है, जिसमें कि कभी कभी सामने वाला आपको कोई एक्सक्यूज देके ब्लेम भी कर देता है, लेकिन आप अपने दिल में उस बात को लेकर कोई गिल्ट या नफरत ना रखें। मैं आपसे कहूंगी कि मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, और साथ में आप सेल्फ लव करें और टेलीपैथिक करें। आपका इमोशनल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों में। तो जब इमोशनल लेवल पर जुड़े होते हैं, तो इमोशनल लेवल पर अगर आप उनको सेल्फ लव और हीलिंग भेजोगे तो वो पर्सन हील होंगे, और आपका जो टेलीपैथिक है कम्युनिकेशन, वो उन तक एनर्जी के लेवल पर पहुंचेगा। ठीक है, इमोशनल रूप से पहुंचेगा, वो अपने इमोशंस में उसको महसूस करेंगे, और तभी जाकर उनका ये
ये जो अपने लिए दिल टूटना, हार्ट, इन चीज़ों का जो डर, फियर है, उससे वो बाहर निकलेंगे और तभी जाके वो आपके लिए कोई स्टेप ले पाएंगे। ये मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है। हार्ट ब्रेक होने से, दिल टूटने से, दिल का वो दर्द नहीं झेलना चाहते, लेकिन उनके दिल में आपसे वो पूर्ण रूप से समर्पित है, आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए वो दिल से ऑनेस्ट हैं। वो इस प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन छुपाते हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। ये बात मैं बोल दूं, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग पाई नंबर 1 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस, क्लैरिटी मिली होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अपने पर्सन के नाम के ही द्वारा ही इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसमें कि आप हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है गाइस। अगर आपको फ्री में ही रीडिंग जाननी है तो मेरे बुद्धा टैरो चैनल एंड सेकंड चैनल है टैरो फिलोसोफर, दोनों में से किसी भी चैनल पर आप वीडियो को देखिए, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट चेक करिए। राशि जॉडियक साइन पर भी रीडिंग्स है, उनको देखिए। और एक चीज़ और कि आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करना है, केवल आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएंगी। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी पिंक कलर के हार्ट को पिक किया है, इतनी खूबसूरत से, दिल को कितना प्यारी लग रही है ये इमेज। तो अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए, अगर आपने अपने पर्सन का 3 बार नाम लेकर उनको इमेजिन करते हुए, विजुलाइज करते हुए इस पाइल को सेलेक्ट किया है, बहुत सुंदर सा हार्ट है। मेरा तो खुद इस दिल पर, इस हार्ट को देखते हुए दिल आ रहा है। तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की वो हार्ट फीलिंग्स, ठीक है, जो शायद वो आपसे अपनी दिल की बात बयान नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ना, देखिए गाइस, कई बार होता है कि इंसान के दिल में तो बहुत कुछ होता है, अच्छा भी, लेकिन वो कह नहीं पाते, वो जो है अपने दिमाग की सुनते हैं, ठीक है, और वो दिमाग की बातें करते हैं, दिल की असली बातों को छुपा देते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, इस पर्सन की राशि हो सकती है स्ट्रांगली लियो राशि, सिंह, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये राशियां हो सकती हैं। और इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल हो सकता है एन। एन लेटर बहुत स्ट्रांग होगा, एम। एम लेटर स्ट्रांग होगा, एन, एम, एफ, आई, ओ, पी, बी, यू, जे, एस, आर, टी, के, एक्स, जी। सो ये होंगे लेटर। और एम एन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली लेटर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। गैस, आप दोनों के रिश्ते में एक चीज मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। इस पर्सन के जो दिल की फीलिंग्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही है कि चेंज होते हुए आ रही है। कहीं ना कहीं या तो आपके पर्सन जो है हील हुए हैं या ऑलरेडी हीलिंग फेज पर चल रहे हैं, और यहाँ पर एक रिश्ते में बहुत बड़ा मिजरेबल चेंजेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कि बहुत सारी वो पुरानी बातें, कुछ गिल्ट रह गया हो, या कुछ कहा सुनी हुई हो, या पास्ट की कुछ ऐसी चीजें जो गलत फहमियां रही हो, तो वो यहाँ पर को एंड हो रही हैं, ठीक है। यानी कि उन चीजों में अब क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस पर्सन को, मैं ये भी बता रही हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें एंडिंग हो रही है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अब आपका रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है, आप में से किसी ने इस रिश्ते को खत्म किया है, लेकिन चाहे आपके द्वारा खत्म हुआ है या उनके द्वारा खत्म किया गया, लेकिन ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि खत्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन की लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अवेकनिंग के फेज में है। उनकी मुझे दिख रहा है कि दिल से अवेकनिंग हो रही है और बहुत मिजरेबल चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, अब अपने जो इमोशंस को है, अपने दिल की फीलिंग को ना काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं।
थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर की भी हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे ये पर्सन, या फिर आप इनको अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, या आपके अंदर कोई गलत फहमियाँ थी। तो अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को, अगर आपके अंदर गलत फहमियाँ थी ना, कुछ गलत फहमी आप दोनों में हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करके वो उनके दिल में चल रहा है कि इस एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। वो इस रिश्ते को एक रीबर्थ के फेस में लेना चाहते हैं, गलत फहमियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमेशा के लिए खत्म करते हुए एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करें। वहीं उनके दिल में उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यानी कि उनके अकॉर्डिंगली आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो सकता है कि आप उनकी बातों को अच्छे से नहीं सुनते हैं और डोमिनेट करते हैं। हो सकता है कि कई बार आप उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपने पर्सन के ऊपर थोप देते होंगे, तो उनको ये चीज़ भी यहाँ पर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होती है कि मतलब आप उनकी सुनते नहीं हो, आप उनको कंट्रोल करते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप इस रिश्ते में हो तो यहाँ पर या तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में जाएगा। अगर आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में जाएगा। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, और आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, तो या तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है, अब इन गलत फहमियों के खिलाफ वो एक्शंस लेंगे, ठीक है, और या तो इस रिश्ते में एक न्यू फेज आएगा कि न्यू शुरुआत आएगी, या फिर ये रिलेशनशिप ही क्लोज हो जाएगा। मैं करंट पार्टनर वालों के लिए ये भी देख रही हूँ, या तो इस रिश्ते में मेजर चेंजेस आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो खत्म होंगी, वो उसको क्लियर करेंगे, और अगर आप नहीं मानते हो उनकी बातें, नहीं विश्वास करोगे, अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को क्लोज कर सकते हैं। और ये यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन निशान है कि या तो उसमें एक क्लोजर मिल जाएगा कि अगर आप उनकी बात को नहीं सुनोगे। तो मैं ये कहूंगी कि आप उनको मिसअंडरस्टिमेट ना करें, अच्छे से क्लियरली समझें और सुने, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग ऊपर ही मत चलाइए, थोड़ा किसी और की भी सुनिए। हर समय अपनी बातों का ब्लेम थोप कर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियों को मत क्रिएट करिए। हो सकता है कि या तो आपने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी है, तो या तो इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे परिवर्तन आएगा कि वो आपको इस गलत फहमियों को क्लियर करेंगे, और अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो तो या तो इस रिश्ते को ही दी एंड कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और फिर वो एक नए रिलेशनशिप के लिए चाहते हैं या तो आगे बढ़े, और या फिर अभी वो चाहते हैं काफ़ी रिजर्व रहना, क्योंकि अब उनको या तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप या तो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और रिश्ते में, तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई उनको ऐसे कंट्रोल करे। उनको भी अपनी लाइफ की एक फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और अगर उनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी और इस रिश्ते में, अगर आप किसी एक्स वगैरह के लिए देख रहे हो, तो चाहे एक्स हो चाहे करंट पार्टनर हो, ठीक है, तो वो इस रिश्ते में, भले आप कोई अपने हस्बैंड वाइफ के लिए क्यों ना देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज साफ साफ दिख रही है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते में आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, ये रिश्ता सुधार की प्रक्रिया में है और यहाँ पर चेंज आएगा। वो गलत फहमियाँ, वो सब चीजें यहाँ पर एंडिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन को कि हाँ, मतलब अवेयरनेस आ रही है, अब इनकी बुद्धि काम कर रही है कि हाँ ये चीज गलत थी, और उनका आपको कंट्रोल करना, बात बात में आपको डोमिनेट करना, ये भी गलत था। तो ये सब चीजें उनको महसूस हो रही है, और वो इस रिश्ते को रीबर्थ के फेज में लाने वाले हैं, न्यू फेज में, उनके दिल में है ये। उनके दिल में आपके लिए जो हार्ट फीलिंग है कि वो इस लव में बहुत ज्यादा अपने को ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड फील करते हैं, ठीक है। आपका जो लव है वो बिल्कुल नेचुरल है, उनके दिल में एक नेचुरल लव जन्म ले रहा है, और हो सकता है कि वो एक सॉलिड, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, छोटी शुरुआत से होगी, एक एक करके वो छोटा छोटा स्टेप लेंगे। इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, उनके दिल में जो चल रहा है कि आपको कमिटमेंट देने की, कोर्ट मैरिज करने की, ये भी एक चाहत है, कोर्ट मैरिज करने की आपके साथ, या आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, वो आपको सुरक्षात्मक महसूस करवाना चाहते हैं, और वो आपको देंगे, उनका दिल आपको वो देगा, क्योंकि आपका आपका हार्ट उनको डिजर्व करता है, उनके दिल के। तो ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, उनका वो कंट्रोलिंग करना, ये करना, वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर बदलाव होगा, वो अब आपको कंट्रोल वगैरह नहीं करने वाले। मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस रिश्ते में और इस पर्सन में आप जो हो देखोगे, ठीक है। सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी, और ये पर्सन आपके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, दिल से करेंगे और ऑनेस्टी के साथ करेंगे, ठीक है, और वो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे इस रिश्ते में, क्लियर मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ते में क्लैरिटी आने वाली है। उनके दिल में यह है कि वो आपको क्लैरिटी इस रिश्ते में आप देना चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल और डोमिनेट नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते को एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट की ओर जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आई नो यू आर द वन फॉर मी,
अगर यहाँ पर रिश्ता एंड खत्म भी हुआ था तो यहाँ न्यू बिगिनिंग होने का और रिबर्थ का पॉसिबिलिटीज बहुत है। यहाँ पर हीलिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में, अवेकनिंग हो रही है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि खुद की आपकी सोल हीलिंग हुई है, आप सोल हील हो रहे हो, तो आपका जो है यहाँ पर इस वजह से भी आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अवेकनिंग का टाइम है यहाँ पर। तो वो ये जान चुके हैं, वो जानते हैं कि आप जो हो उनका ही, उनके लिए हो, आप केवल उनके लिए बने हो। आई नो यू आर द वन फॉर मी, तुम हो जो केवल मेरे लिए हो, मेरे लिए बने हो। तो वो आपको बहुत दिल से अपना मानते हैं। देखिए कंट्रोलिंग नेचर और ये चीज़ तो है डॉमी, मतलब आप पर उन, आप उनके लिए हो, ये बात उनके दिल में है कि उनका दिल है कि आप उनके हो। आई चूज टू बी विद यू। देखिए वो केवल और केवल आपको चूज करते हैं, उन्होंने आपको चूज किया है उनके दिल ने, उनके दिल में केवल आप हो। उनके लिए अगर कोई दो ऑप्शन भी अगर आपको लगता है ना, कोई ऑप्शन तो नहीं है वैसे यहाँ साफ दिख रहा है, तो वो आपको ही चूज करते हैं, उनका दिल आपके प्यार को चूज करता है। आई विल नेवर लव यू अनदर अनदर लाइक आई लव यू। वो दूसरों की तरह आपको प्यार नहीं करना चाहते कभी भी, कि जैसे लोग करते हैं ना कि बहुत चिप चिप मिलना, किसिंग और बाबू सोना आई लव यू, ऐसे नहीं। मतलब वो अपने प्यार को एकदम अपने शब्दों से बयान नहीं करते हैं। उनका कहने का मतलब ये हो सकता है उनके दिल में कि अगर आपको सच्चा प्यार दिखता है तो वो आपको महसूस होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए उनसे। आई नीड यूर टाइम एंड कमिटमेंट, कहीं ना कहीं उनको आपके टाइम और कमिटमेंट की जरूरत है। वो आपकी प्रतिबद्धता और समय चाहते हैं, आपसे समय मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको समय दो, उनकी तरफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाओ। ठीक है, उनको आपके समय की जरूरत है। अब वो कहीं ना कहीं आपसे टाइम लेना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, रीबर्थ के लिए, इस रिश्ते को एक नई नींव फाउंडेशन में रखने के लिए। बहुत अच्छी लाजवाब एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नींव, सिक्योरिटी, ग्राउंडेड लव की बात करता है। ठीक है, आई फेल टू गिव यू वट यू नीड। देखिए कहीं ना कहीं मैसेजेस में ये भी है कि वो उस चीज में उनको देखिए गिल्ट है। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप कुछ लोगों का अगर एंडिंग फेज में गया था, तो ये रिश्ता अगर उन्होंने खत्म भी किया था या आपके द्वारा जो भी हुआ है, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई या कुछ भी हुआ, तो यहाँ पर उनको ऐसा लगा कि जो उनको, आपको जो चीज जरूरत थी कमिटमेंट की ना, आपने कमिटमेंट मांगा हो और उस समय वो फेल्ड हो गए, जो आपको चाहिए था नहीं दे पाए। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का भी कार्ड। देखिए आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, कहीं ना कहीं उनको दिल से ये भी फील हो रहा है कि एक तो वो उस समय आपको जो देना चाहिए था, जो एक्शन आपके लिए लेना चाहिए था, जो आप जिस चीज की आपको जरूरत थी, कमिटमेंट की, सिक्योरिटी की, उस समय वो फेल्ड हो गए। ठीक है, नेग्लेक्टेड का कार्ड है। वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब उन्होंने एक्ट करना था, इस रिश्ते में प्रतिक्रिया देनी थी, जब उन्हें करनी चाहिए थी, तब उन्होंने नहीं किया। अब ये चीज भी है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर दी, ये भी देख रहा है। एंड एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, कहीं ना कहीं वो आपके बिना अपने एक हिस्से को मिस महसूस करते हैं, यानी कि आप उनके दिल के पार्ट का हिस्सा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल की जोड़ी में हो सकते हो। देखिए होप, लेकिन अभी भी उनके दिल में एक होप है। वहीं वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपकी केयर करनी चाहिए थी, उनको महसूस होता है दिल ही दिल कि उन्होंने आपको अनएप्रिसिएट किया। जब आपको एप्रिसिएट करना चाहिए था, जब आपकी केयर करनी थी, आपके दिल को, आपके प्यार को प्रशंसा में रखना चाहिए था, आपको एप्रिसिएट करना चाहिए था, आपके लव को, उस समय इन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी भी आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, अभी भी उन्होंने इस रिश्ते से पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया है और उनके दिल में अभी भी होप है। यानी कि उनके दिल में आपको लेकर अभी भी होप है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, रीबर्थ, और वो एक न्यू चांस चाहते हैं। उनके दिल ने आपको चुना है। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग है। वो आपका टाइम, आपका कमिटमेंट चाहते हैं। वो इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, जिसमें कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हुई हैं, सबको क्लियर आपसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको सच सच ट्रुथ जो है वो बताएंगे। अगर कोई चीज़ छुपी है वो तो वो छुपी हुई बातों को, जो हाइट्स थी, उनको बाहर निकाल के आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, बताएंगे क्लियरली। ठीक है, और वहीं आपको जो उनसे चाहिए था, ठीक है, वो कमिटमेंट, तो वो आपको देंगे। वो अब आपके लिए दिख रहा है कि उनके दिल में आ चुका है कि आपके लिए एक्शन ले। तो रीबर्थ एंड न्यू बिगनिंग, वो इस रिश्ते में बहुत कुछ सुधार करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत। तो ये है आप लोगों की रीडिंग।
वहीं कुछ लोगों के पार्टनर कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हैं आपसे, उनके दिल की फीलिंग है। तो ये है उनके दिल की हार्ट डिज़ायर फीलिंग्स आपके लिए, उनके दिल में जो आपके लिए है। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आपको भी मैं कहूँगी कि आपको भी अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आप भी अपनी सोल हीलिंग करिए, अपने आप को शांत करिए, अपने मन से, अपने अंदर से जो भी घाव हैं, जख्म हैं, उनको बाहर निकालिए। जब आप भी हील होंगे तभी इस रिलेशनशिप में ना एक न्यू बिगिनिंग होगी, रीबर्थ होगा, जो कि दोनों का हील होना बहुत जरूरी है। और वहीं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जब तक क्लियर कम्युनिकेशन ना हो तब तक अपने अंदर ना पालें, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को निकाले बाहर, उनसे आप ना उनको कंट्रोल करें। जब वो आपसे कम्युनिकेट करें तो एकदम वार्मथ रहें, एकदम अपने आप को भी ये है कि मतलब हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखें, लेकिन साथ में आप बहुत पेशेंसली और बहुत कामनेस के साथ कम्युनिकेट करें, ताकि रिश्ते में जो है एक अच्छा शुरुआत हो। कभी कभी हम जब भड़क जाते हैं तो सामने वाला फिर वैसे ही होप खो देता है, क्योंकि उनकी आप पर एक होप है, लेकिन वो होप खत्म हो जाएगी अगर आप एकदम से उन पे झटके पे अटैक कर देंगे। तो ऐसा ना करें, उनको कंट्रोल भी ना करें, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को क्लैरिटी के साथ, अपनी बातों को आपके सामने रख पाए। ये मेरा स्पेशल गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस, आपका दिल करता है, आपका मन करता है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है रीडिंग्स, आप क्लैरिटी मिलती है, अपने पर्सन से रिलेटिव आपको गाइडेंस मिलती है, या अपनी लाइफ से रिलेटिव कुछ भी, तो आप हमारे बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन, जब ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस होता है तभी आपके पास पहुंच पाता है। इसके अलावा आप हमारी पोस्ट वगैरह को जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर देती हूँ कि कभी कभी ये वीडियो आने वाली है, ठीक है, या कभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पोल पर कि किस टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हो। इसके अलावा चैनल के बगल में एक ज्वाइन बटन है, अगर आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो और कुछ स्पेशल टॉपिक पर वीडियो लेना चाहते हो मेंबरशिप में, तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में कुछ स्पेशल वीडियोस अगर आप वहाँ पर कमेंट में देंगे पोस्ट में, तो हम आपके लिए वो मेंबर्स लोगों के लिए बनाकर लाएंगे, क्योंकि जब मेंबर्स होंगे तो तभी हम आपको वो देंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करना है, व्यक्तिगत अपने बारे में कुछ भी जानना हो, लव लाइफ, सेल्फ हीलिंग, लाइफ गाइडेंस हीलिंग, आपके क्वेश्चन आंसर कुछ भी हैं, करियर, लव लाइफ, कुछ भी, अपनी फ्यूचर्स, पास्ट, कुछ भी जानना चाहते हो, अपनी ज़ोडिएक साइन की भी रीडिंग चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। एंड सेकंड चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है सिर्फ हमारे को मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2। लाइक करिए, क्लेम करिए, शेयर करिए एंड 10-10 नंबर करके जरूर क्लेम करिएगा पाइल नंबर 2। ये आपका सेपरेशन का एंडिंग फेज और एक न्यू बिगिनिंग का फेज हो सकता है, जो कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर रहा है। 10-10 नंबर करके क्लेम कर दीजिएगा। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।